विजेते श्री त्रिभंगिराय प्रभु आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्यनिबंध सुबोधनि स्थात्राशयास्ताः मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लपास्तां मदी वाचां रचयन्तलंकृतिं नमः श्री वल्लभाचार्य चरणाब्जनखेन्दवे कलिकल्मष घातिनी तद्वाणी चरम नमः। बालबोध में श्री देवकी नंदन जी की टीका को प्रारंभ अपन ने कियो हतो और वाक्य अंतर्गत जो है वो मंगलाचरण और थोड़ो सो उपक्रम को जो प्रकार हतो सो अपन ने देखो हतो। अब जो है आगे प्रथम श्लोक को अपन प्रारंभ करें। अथ मतांतरेषु पुरुषार्थ चतुष्टयस्य फलत्वेन कथनात् तदर्थिततया जीवानां प्रवृत्तेर भक्तेर गौरव म सहिष्ण वस्तन्मार्ग प्रकटना योक्त चतुष्टयस्या पुरुषार्थत्वं समर्थयन्तः किंचित् स्वमतं वक्तुमादौ विघ्ना भावाय समंगलं तदुद्दिशन्ति नत्वेति नत्वा हरिं सदानंदं सर्वसिद्धांत संग्रहं बाल प्रबोधनार्थाय वदामि सुविनिश्चितम्। हरिं सदानंदं नत्वा सर्वसिद्धांत संग्रहं वदामीति पदसंबंध हरिपदेन दुःखा भाव संपादन पाठवोक्त्या समारब्धान्तरायापायः सूचितः। सदानंद पदेन कृषिर्भूवाचकः शब्द इति निरुक्तेः सुखरूपः श्रीकृष्ण उक्तः तेन दुःखा भावः सुखम चेति पुरुषार्थद्वयं निष्प्रत्यूहं ततः सिद्ध्यतीति तम नत्वेत्युक्तम। अन्य मतों में चारों पुरुषार्थों को फलरूपतया कहा गया है, अतः उन फलों को प्राप्त करने के लिए जीवों को उनमें प्रवृत्त होता देखकर आचार्य चरणों को लगा के भक्ति का गौरव घट रहा है। क्या कहे हैं कि जो अन्य मार्ग अन्य मत हैं, उन अन्य मतन में जो चार पुरुषार्थ होवे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारन पुरुषार्थन को फलरूप तया कहो गयो है कि भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार पुरुषार्थन को प्राप्त करनो और जीवन में इनको जो है वो संपादन करनो यही फल है। या प्रकार सु अन्य मतन में कहो गयो है कि भाई आपने जो है वो धर्म रूपी पुरुषार्थ को कर लियो तो ये आपको एक फल हो गयो, अर्थ रूपी पुरुषार्थ प्राप्त कर लियो ये फल हो गयो, काम रूपी पुरुषार्थ आपने प्राप्त कर लियो फल हो गयो, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ प्राप्त कर लियो फल हो गयो। फल रूप सुवा को बताए हुए। अब या प्रकार सु जब अन्य मतन के द्वारा चतुर्विध पुरुषार्थन को फलरूपतया कहो जावे है और जीव जो होवे हैं खास करके जो दैवी जीव होवे हैं वो उन चतुर्विध पुरुषार्थन को फलरूपतया प्राप्त करवे के ताई जब प्रवृत्त होवे है वहां में लगे हैं, तो यासु क्या होवे है कि यासु आचार चरणन को लगे है कि भक्ति को गौरव घट रहे हो है। काहे कि भक्ति रूपी जो पुरुषार्थ है सो तो इन चतुर्विध पुरुषार्थन सोहु ऊपर है और या प्रकार से ऊपर है कि जब भक्ति की फल रूपता देखे तो वाके सामने तो ये प्रकार के चतुर्विध पुरुषार्थन की तो कोई गणना ही नहीं हो सके। भक्ति या प्रकार को पंचम पुरुषार्थ है। तो यहां श्री आचार्य चरणन को या प्रकार को भाव बरियो कि जब भक्ति को फल रूप न मान करके केवल चतुर्विध पुरुषार्थन को फल रूप मान करके और वाको प्राप्त करवे के ताई जब जीव प्रवृत्त है जाए है तो आचार्य चरणन को या प्रकार को भाव बने कि भक्ति को गौरव घट रहे हो है। भक्ति को जो गौरव होनो चाहिए तो भक्ति की जो फलरूपता होनी चाहिए अति, भक्ति को जो माने भक्ति के प्रति जो एक सीरियसनेस जो जीवन के मन में होनो चाहिए तो वह प्रकार को सीरियसनेस देखवे में नहीं आवे। यासु से आचार चरणन को जो है वो भक्ति को जो महात्म्य है भक्ति को जो गौरव है वो घटतो भयो दिख रहे हो है। तो आप श्री को यह सहन नहीं हुआ, इसलिए भक्ति मार्ग को प्रकट करने के लिए और यह बताने के लिए कि जीव जिन चार पुरुषार्थों को पुरुषार्थ समझ रहे हैं वे वास्तव में पुरुषार्थ हैं ही नहीं और परम पुरुषार्थ तो भक्ति है। क्या कहे हैं कि ये बात जो है वो आचार्य चरणन को जो है वो सहन नहीं भाई। कहीं कि आप तो भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड के भक्ति मार्ग रूपी अब्ज माने कमल वाको खिलाएवे वारे जो मार्तंड सूर्य रूपी ऐसे आप श्री हैं। अब भक्ति रूपी कमल को खिलाएवे वाले जो सूर्य रूपी से आचार्य चरणन हैं, आप श्री जब भक्ति के गौरव को घटतो भयो देखेंगे तो आप श्री को कहाँ सु सहन होएगो।
तो आप श्री को यह बात सहन नहीं हुई। तो याही लिए आप श्री जो हैं वो भक्ति मार्ग को प्रकट करवे के ताई और साथ ही साथ यह बताएवे के लिए कि जीव जिन चार पुरुषार्थन को बहुत ही बड़ो मान रहे हो है और वाको सच में पुरुषार्थ समझ रहे हो है, उन लोगन को वास्तव में ये समझना चाहिए कि वो पुरुषार्थ तो है ही नहीं। काहे कि जो परम पुरुषार्थ है, जो प्राप्त करवे लायक कछु अगर है या संसार में, तो वो केवल और केवल जो है वो भक्ति है। तो भक्ति रूपी परम पुरुषार्थ याको बताएवे के ताई, याको प्रकट करवे के ताई और चतुर्विध पुरुषार्थन के सामने भक्ति रूपी पुरुषार्थ को क्या महात्म्य है, याको जो है वो वा भक्ति के गौरव को जो है वो पुनः प्रतिष्ठापित करवे के ताई जो है वो श्री आचार्य चरणन ने यह अपने मत को भी कहने के लिए आचार्य चरण सर्वप्रथम विघ्न दूर करने के लिए मंगल पूर्वक नत्वा इत्यादि शब्दों से ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं। तो आप श्री अपने इन विचारन को प्रकट करवे के ताई सबसे पहले तो कोई प्रकार को विघ्न न आवे, वाके ताई भगवान को नमन करके मंगलाचरण करते भय मंगल पूर्वक भगवान को नमन करे हैं और पाछे या ग्रंथ को आरंभ करे हैं कि जासु आप श्री अपनो ये विचार प्रकट करके बतावे हैं कि भक्ति जो है सो परम पुरुषार्थ है, वाको प्राप्त करवे के ताई जीव को प्रवृत्त होना चाहिए, न कि चतुर्विध पुरुषार्थन के पीछे। श्लोक पदों का संबंध है, सदानंद हरि को नमन करके सर्व सिद्धांतों का संग्रह कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो मूल श्लोक अपन ने देखो, नत्वा हरिम सदानंदम सर्व सिद्धांत संग्रहम बाल प्रबोधनार्थाय वदामि सुविनिश्चितम, वाको ये सब जो पद हैं ये सारे पदन को जो एक संबंधित रूप से एक इन शॉर्ट एक वाक्य में अगर वाको अर्थ करें तो सदानंद हरि को नमन करके सर्व सिद्धांतन का संग्रह कर रहा हूं, सर्व सिद्धांतन को संग्रह में कर रहे हूं। नत्वा हरिम सदानंदम सर्व सिद्धांत संग्रहम, सबसे पहले एकदम सीधो अर्थ है कि नत्वा हरिम सदानंदम माने जो सदानंद हरि हैं उनको नमन कर रहे हूं और सर्व सिद्धांत संग्रहम सभी प्रकार के सिद्धांतन को संग्रह कर रहे हूं। तो आचार्य चरणन ने यहां हरि पद से के द्वारा भगवान की दुख दूर करने की पटुता को बताकर इस ग्रंथ का आरंभ करने में आने वाले विघ्नों का दूर हो जाना सूचित किया है। अब यहां सबसे पहले आचार्य चरणन ने भगवान को नमन कियो, तो भगवान को कौन से शब्द सु कौन से नाम सु जो है वो भगवान को संबोधित कियो है, हरि नाम सु। अब भगवान को जो हरि नाम है वो हरि नाम कहां सु भयो है, भगवान को जो हरि नाम है वो अपन देख सके हैं कि भागवत में जब गजेंद्र मोक्ष, भगवान जब गजेंद्र को मुक्त करे हैं वा ग्राह सु वा को छोड़ावे हैं, वा समय आपको नाम कहो गयो है हरि। द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय की सुबोधनी जी को अगर अपन देखें तो वहां में श्री आचार्य चरण जो है या प्रकार सु 24 अवतार को जब वर्णन करे हैं वहां के अंतर्गत आपसे आज्ञा करें कि भगवान को हरि नाम जो है वो गजेंद्र मोक्ष की लीला के कारण सु है। तो भगवान जो है वो दुख को दूर करवे वाले हैं, यासु आपको नाम हरि, हरि माने जो दुख को हरण करे वाको हरि कहें, तो भगवान को नाम जो है वो हरि है। अब यहाँ हरि नाम सु भगवान को नमन करते भय ग्रंथ को प्रारंभ या लिए कहो है कि अगर जो है या ग्रंथ के चलते अथवा जो है वो भक्ति मार्ग के प्रतिपादन के चलते कोई हु प्रकार को अगर विघ्न आएगो तो भगवान वाकु दूर करेंगे, या प्रकार को एक विश्वास जो है श्री आचार्य चरणन के हृदय में है। यासु आप श्री जो हैं वो भगवान को हरि नाम सु संबोधित करके या को प्रारंभ करें कि भगवान हरि जो हैं वो दुख के हरण करता है, कोई भी प्रकार को अगर विघ्न आएगो तो वाको आप जो है वो दूर करेंगे। सदानंद पद के द्वारा आप श्री ने कृषिर्भुवाचक शब्द महाभारत उद्योग पर्व 70-5 इस निरुक्ति के अनुसार सुखरूप श्री कृष्ण कहे हैं। अब क्या कहे हैं कि अब नत्वा हरिम सदानंदम, अब हरि तो कहो, हरि के बाद क्या कहो कि भगवान हरि कैसे हैं, सदानंद स्वरूप है। अब सदानंद स्वरूप क्या प्रकार से कहो तो महाभारत को जो निरुक्त बतायो है कि कृषिर्भुवाचक शब्द अणश्च, ये गोपाल तापनी उपनिषद में हु या प्रकार को वचन आवे है, महाभारत में हु या प्रकार को वचन आवे है। मैंने पहले ही बता दिया तो पूर्व भूमिका के अंतर्गत कि महाभारत जो है वो हर प्रकार के शास्त्रन को जो निचोड़ हुए है वाको जो है वो धारण करे है। यासु जो बात अपने को
गोपाल तापनी उपनिषद में प्राप्त होवे है, वही प्रकार की बात अपने को महाभारत में हूँ प्राप्त होवे है कि कृष्ण शब्द को जब निरुक्ति कहे हैं तो कृषिर भूवाचक शब्द अणश्च आनंदश्च या प्रकार सु कहे हैं कि भाई जहां पे जो कृष्ण शब्द में जो कृष है वो जो है वो भूवाचक शब्द है। भूवाचक शब्द माने कि वहां सत्ता बताई है कि जो सत स्वरूप है जाकी सर्वदा सत्ता रहे है, और जो ण जो कृष्ण शब्द में नाम में जो ण आ रहे है वासु आनंद आनंद रूप है, ये बात बताया गयो है। तो या प्रकार सु कहो गयो कि जो श्री कृष्ण है सो सुख रूप है, आनंद आनंदवाचक जो है वो कृष्ण है, सो आनंद रूप है, सुख रूप है भगवान कृष्ण। अतः श्री कृष्ण को सुखरूप कहा होने से दुखा भाव सुखम च सर्वनिर्णय 16 इस वाक्य में जिस पुरुषार्थ की बात आप श्री ने कही है वह पुरुषार्थ निष्कंटक रूप से सिद्ध होगा। क्या कहे हैं कि सर्वनिर्णय में आचार्य चरण ने आज्ञा कियो है पुरुषार्थ के विषय में कि दुख के अभाव, कि भाई दुख को अभाव होनो सुख को प्राप्त होनो, ये जो पुरुषार्थ को लक्षण होवे है कि पुरुषार्थ को लक्षण कहा है कि दुख को अभाव होनो, कि जहां दुख नहीं रहेगो सुख की प्राप्ति होएगी। तो सदानंद शब्द सु अपने को ये समझ आ जावे है कि या प्रकार सु जो पुरुषार्थ की एक व्याख्या अपन देख सकें कि दुख को अभाव सुख की प्राप्ति, ये पुरुषार्थ तो अपने को केवल भगवान में ही देखवे में आएगो, कि वो जो पुरुषार्थ है वो निष्कंटक रूप सु केवल भगवान में देखवे में आएगो। काहे कि अगर अपन जो है वो लौकिक पुरुषार्थन को देखें तो लौकिक पुरुषार्थन में दुख को अभाव होएगो, सुख की प्राप्ति होएगी, परंतु जो है वो कछुक काल के ताई, भाई कछुक काल को सुख होएगो, कछुक काल को दुखा भाव होएगो। परंतु भगवान की जब प्राप्ति होवे है तो जो दुखा भाव होवे है वो सदा सर्वदा को होवे, और जो सुख को जो अनुभव होवे है सो सदा सर्वदा को होवे है। तहां सदा सर्वदा निष्कंटक, कि पाछे जीवन में कभी वापस कबहू जो है वो दुख को अनुभव नहीं करना पड़ेगो। तो यासु जो मुख्य पुरुषार्थ है, जो परम पुरुषार्थ है, सो तो भगवत प्राप्ति ही होएगी। तो नत्वा हरिम सदानंदम, तो हरि के संग सदानंद कहवे के ताई आप श्री यहां बताना चाह रहे हैं कि भगवान सदानंद स्वरूप होए वे सु परम पुरुषार्थ स्वरूप होवे हैं। अतः आप श्री इस बात का अनुसंधान रखते हुए ऐसे सदानंद श्री कृष्ण को नमन करके इस ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं। तो यह बात को अनुसंधान रखते हुए आचार्य चरण आप जो हैं सो ऐसे सदानंद हरि भगवान को नमन करते भय या ग्रंथ को आरंभ करें हैं या को प्रारंभ करें। स्वसिद्धांत निर्गलित मर्थ मिममेवाग्रे निर्णेतु मारभन्ते सर्वसिद्धांत संग्रह वदामीति सर्वानपि सिद्धांतान् संगृह्य एकीकृत्य वदामित्यर्थः। यद्वा सर्वेषामपि तेषां सम्यगिद मिथ्यतया ग्रहो ज्ञानम येन तादृशम ग्रंथम तथित्यर्थः। अपने सिद्धांत का सार तो यही है, यानी भक्ति ही परम पुरुषार्थ है, यह अपने सिद्धांत का सार है। और आगे इसी का निर्णय करने के लिए आप श्री ने ग्रंथ का आरंभ सर्व सिद्धांत संग्रहम वदामी इत्यादि शब्दों से किया है। तो क्या कहे हैं कि श्री आचार्य चरणन को जो सिद्धांत है वह सिद्धांत को सार तो केवल इतना ही है कि परम पुरुषार्थ भक्ति है, भगवान की प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है, और भगवान की प्राप्ति करनो ही जीवन को लक्ष्य होना चाहिए। अब यही बात को निर्णय करवे के ताई आप श्री जो हैं यह आज्ञा करें हैं कि सर्व सिद्धांत संग्रहम वदामी, कि मैं सभी सिद्धांतन को संग्रह यहां बता रहे हूं। वाही सु तो पाछे जो है वो या प्रकार को मतलब या प्रकार को निर्णय अपन ले पावेंगे ना कि भाई भक्ति परम पुरुषार्थ होवे है कि नहीं होवे है, अथवा जो है वो अन्य पुरुषार्थ जो है वो करना चाहिए। ये सब बातन को जो है वो निचोड़ निर्णय अपने को कहां से प्राप्त होएगा जब अपन या पूरे ग्रंथ को देखेंगे। तो इसका अर्थ है समस्त सिद्धांतों का संग्रह करके कह रहे हैं, यानी समस्त सिद्धांतों को इकट्ठा करके कह रहे हैं। माने कि आचार्य चरण जब भक्ति को परम पुरुषार्थ कहे हैं तो अपने मन से नहीं कहे हैं कि अच्छा अरे मोको तो ऐसा लगे हो, आज मन में आ गए हो कि चलो भक्ति अच्छी लग रही है तो भक्ति को परम पुरुषार्थ कह दे। यह प्रकार से आचार्य चरण कछु नहीं आज्ञा करें।
आचार चरण जब कछु आज्ञा करे हैं तो सब शास्त्रन को अच्छी तरह सु विचार पूर्वक पाछे वाको एक निचोड़ निर्णय निकाल करके आप आज्ञा करें। तो यहां आप श्री सर्व सिद्धांतन को संग्रह याही सु अपने को बता रहे हैं कि सभी सिद्धांतन के संग्रह को अपन जो है वो समझ करके पाछे ये अपन महाप्रभु जी के निर्णय को एक्सेप्ट कर पाए कि आचार चरण जब आज्ञा करे हैं कि भक्ति परम पुरुषार्थ है, तो आप श्री कछु गलत नहीं कहे, आप श्री जो कहे वो सही कहे हैं। और वाकु समझ करके और वाके बाद में जो है वो अन्य पुरुषार्थन के पीछे भागनो छोड़ करके भक्ति रूपी पुरुषार्थ के पीछे भागनो अपने को प्रारंभ करना चाहिए। या प्रकार को हेतु से आचार चरणन को या ग्रंथ में है यासु आप श्री जो है वो सर्व सिद्धांत संग्रह ये आप श्री आज्ञा करें हैं। अथवा सर्व सिद्धांत संग्रहम का अर्थ है, संग्रह शब्द का अर्थ है सम माने भली भांति, ग्रह माने ज्ञान। तो समस्त सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान होता है जिससे, यानी जो सिद्धांत जैसा है वैसा ही ज्ञान होता है जिस ग्रंथ से, ऐसे ग्रंथ को कह रहे हैं। अब सर्व सिद्धांत संग्रहम को एक दूसरो अर्थ करें। दूसरो अर्थ क्या करें हैं कि जा ग्रंथ के ज्ञान के द्वारा, जा ग्रंथ के को अध्ययन करवे के द्वारा अपने को हर प्रकार के सिद्धांतन को एक विहंगावलोकन है जाए, अपने को ज्ञान है जाए कि कौन कौन प्रकार के सिद्धांत है और कौन कौन प्रकार को जो है वो पुरुषार्थ इत्यादि को विवरण अपने को शास्त्रन में प्राप्त होवे है। एक विहंगावलोकन करावे के ताई जो है वो सारे सिद्धांतन को संग्रह करके आप श्री जो है या ग्रंथ में बतावे। तो दो प्रकार को अर्थ कियो। पहलो प्रकार को अर्थ या प्रकार सु के सभी जो है वो सिद्धांतन को संग्रह करके ये बताना चाह रहे हैं आप श्री के भक्ति ही परम पुरुषार्थ है, भगवान ही परम पुरुषार्थ है और उनको प्राप्त करवे के ताई ही जीव को प्रवृत्त होना चाहिए, ये पहलो अर्थ। और दूसरो अर्थ या प्रकार सु कि भाई सब सिद्धांतन को जो है वो आप श्री संग्रह करके एक विहंगावलोकन करके एक वाकु जो है अपने को एक ज्ञान प्रदान करना चाह रहे हैं कि भाई समझ लो ये प्रकार के अन्य अन्य सिद्धांत हैं, या को जो है वो संग्रहित करके यहाँ बता दियो है। या में सो तुमको जो है वो सही लगतो होए सो वहां में जाओ, अगर नहीं लगतो होए सो भक्ति में आओ। या प्रकार सु जो है दो प्रकार को अर्थ यहाँ कह दियो। यद्यपि तत्तच्छास्त्रैरपि तत्तन् मत परिज्ञानं भवति तथापि भ्रांति संवलितमेव तद्वक्तॄणां प्रतारकत्वात् तत्र च हेतुरग्रे वक्ष्यते तथैवेश्वर शिक्षयेति अत्र तु तन्निवृत्ति पूर्वमिति ज्ञाने सम्यकत्वमुक्तं तदपि हेयत्वेन न तूपादेयत्वेनेति ज्ञेयं स्वमार्ग विरोधित्वात्। यद्यपि आचार चरणों को अन्य मतों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन शास्त्रों के द्वारा भी उन मतों का परिज्ञान तो हो ही जाता है। क्या कहे हैं कि श्री आचार चरणन को अन्य सिद्धांतन के विषय में बताएवे की आवश्यकता का हती। अन्य सिद्धांतन के विषय में, अन्य मतन के विषय में, अन्य संप्रदायन के विषय में आचार चरणन को बताएवे की आवश्यकता का हती। वा सिद्धांतन के, वा मतन के, वा सिद्धांतन के, वा मार्गन के ग्रंथन को अगर अपन देख लेवे तो अपने को खबर पड़ जाएगी कि वा संप्रदाय को या वा मत को जो है वो सिद्धांत क्या प्रकार को है। तथापि उन मतों को पढ़ने से जिन सिद्धांतों का ज्ञान होगा वह भ्रांति पूर्ण ही होगा, क्योंकि उनके मतों को बताने वाले स्वयं ही भ्रांत कराने वाले हैं। क्या कहे हैं कि परंतु उन मतन के ग्रंथन को जब पढ़ेंगे और उनके सिद्धांतन को ज्ञान होएगो तो वो ज्ञान हो भ्रांत रूप से होएगो। क्यों? क्योंकि उन सिद्धांतन को बताए हुए वारे ही भ्रांत हैं। माने जैसे अपन ने यासु पहले उपक्रम में देखो तो कि भगवान ने जो है वो शिव जी को आज्ञा करी कि या प्रकार के मतन को प्रकट करो जासु जो है वो जीव भटक जावे। अब शिव जी ने तो भगवान की आज्ञा सु जानबूझ करके या प्रकार के मतन को जब प्रवृत्त कियो तो वह मतन के ग्रंथ में वाही प्रकार की तो बात कहेंगे ना कि जासु भ्रांति होए। तो वह मतन के ग्रंथन को देखेंगे तो पाछे फेरी भ्रांति है जाएगी और वह भ्रांति के चलते जो है वो भटक जाएंगे। तो यासु जो वाको सही ज्ञान होना चाहिए तो वो सही ज्ञान न हो करके पाछे फेरी भ्रांत ज्ञान है जाए वो। जबकि इसका हेतु आचार चरणों ने आगे तथैवेश्वर शिक्षया तीसरे श्लोक में शब्द से कहा है। तो यह बात को हेतु आचार चरण आगे तीसरे श्लोक में बतावे।
जबकि यहां तो आचार्य चरण उन भ्रांतियों को दूर करके अन्य मतों के विषय में बता रहे हैं। इसलिए आप श्री ने इस ग्रंथ द्वारा सर्व सिद्धांतों का ज्ञान होने को भली भांति ज्ञान होना कहा है। परंतु आप श्री जो हैं, श्री आचार्य चरण जो हैं, वो उन भ्रांतियंसु युक्त व सिद्धांतन को नहीं बतावे हैं कि अपन भ्रांत है जाए। आचार्य चरण जो हैं वो उन भ्रांतियन को दूर करके जो वाकी मूल बात है कि भाई अपने को क्या समझवे की एक मूल बात है कि अपन वासु भ्रांत न होए और सही बात को जाने, सही बात को समझे, तो वा प्रकार को सही ज्ञान अपने को देवे के ताई आचार्य चरण जो है अन्य मतन के सिद्धांतन को भ्रांति हटा करके वा को मूल रूप या ग्रंथ में अपने को संग्रहित करके अपने को समझावे कि भाई आचार्य चरण को अन्य सिद्धांतन को बतावे की आवश्यकता कहाँ आती। यही आवश्यकता आती कि अन्य सिद्धांतन को अगर अन्य सिद्धांतन के ग्रंथ सु पढ़ने जाएंगे तो अपने को भ्रांति है जाएगी और अपन वहां में भटक जाएंगे। परंतु जब आचार्य चरणन की दृष्टि सु, जब आचार्य चरण अपने को जो है वो सब कछु हटा, मतलब बाकी भ्रांति इत्यादि सब कछु हटा करके और शुद्ध रूप से जब अपने को बतावे कि वो सिद्धांत या प्रकार को है और यासु ये प्रकार की प्राप्ति होएगी, तो अपने को भ्रांत ज्ञान नहीं होएगा, अपने को सही ज्ञान होएगा कि सच में वह सिद्धांत को कहनो क्या है या प्रकार सु। और यदि आचार्य चरण अन्य मतों के विषय में बता भी रहे हैं तो हेय दृष्टि से ही बता रहे हैं, न कि इस दृष्टि से कि वे हमारे लिए उपयोगी हैं, यह जान लेना चाहिए, क्योंकि वे सभी मत अपने मार्ग के विरोधी हैं। तो क्या कहे हैं कि या ग्रंथ में जिन जिन सिद्धांतन को वर्णन श्री आचार्य चरण करे हैं वो हेय दृष्टि सु करें। वो आपको कोई समझाए के ताई नहीं कि देखो देखो ये सिद्धांत ऐसो और ये कितना बढ़िया सिद्धांत है, यह प्रकार को आचार्य चरण नहीं बताना चाह रहे। आचार्य चरण हेय दृष्टि से बता रहे हैं कि ये सब सिद्धांत जो है या में पढ़ोगे तो भ्रांत है जाओगे, भाई ये सिद्धांत अपने उपयोगी नहीं है। तो यह प्रकार की दृष्टि आपकी है कि ये सिद्धांत अपने काम के नहीं है, यहां में पढ़ेंगे तो भ्रांत है जाएंगे, यासु इनसु दूर रहना चाहिए। तो सावधानी अपने को बनाए रखनी चाहिए, अपन सावधान रहें कि अपन जो है वो गलत मार्ग पे भटक न जावे, भ्रांत न है जाए। यासु श्री आचार्य चरण अपने को सावधान करवे के ताई इन सिद्धांतन को पूरे पूरे जो है वाके मूल रूप में समझावे हैं कि वासु जासु अपने को कोई प्रकार की भ्रांति नहीं होए, अपन भटके नहीं और अपन जो है वो ध्यान सु अपने मार्ग ऊपर चल सके। तो यासु जो है कहीं कि ये सब अन्य मत जो है अपने मार्ग सु विरोधी है जाएंगे। यासु जो है उनको एक शुद्ध रूप जाननो समझनो आवश्यक हुए है। तो यासु जो है श्री आचार्य चरण अपने को यहां खुलासो करे हैं। ननु किम तादृश प्रयासेन प्रयोजना भावात अत आहुर बाल प्रबोधनार्थायेति बाला ही स्वतः शास्त्रतो वेष्टानिष्ट विचार रहिताः केनचित् प्रतारणार्थमिष्टे अनिष्टत्वे अनिष्टे अपिष्टत्व उच्यमाने तत्र भ्रांतास्तमेवा अनुवर्तन्ते पुनः पित्रादिना तद्गुणदोष वर्णने कृते तद्भ्रममपहाय तत्प्रदर्शितं स्वहितवर्त्म गृह्णन्ति न तु तेषामुभयत्र स्वाभाविकं ज्ञानं प्रयोजकमस्ति। किसी को यह शंका होती है कि जब हम पुष्टि भक्ति मार्गियों को इन लौकिक पुरुषार्थों से कोई प्रयोजन ही नहीं है तो फिर आचार्य चरणों को व्यर्थ में इनके बारे में बताने का प्रयास करने की क्या आवश्यकता थी। अब यहां पाछे और एक शंका आवे। पहली शंका क्या भाई कि भाई जब या प्रकार के मतन को अपन उनके ग्रंथन से समझ सके तो आचार्य चरण को वर्णन करने की आवश्यकता आती। वाकुन अपन ने जो है वो समाधान देख लियो। अब शंका आवे है कि जब हम पुष्टि भक्ति मार्गियन को इन लौकिक पुरुषार्थन सु कछु करनो ही नहीं है, कछु लेनो देनो ही नहीं है, तो पाछे आचार्य चरण अपने को क्यों समझावे कि ये सिद्धांत क्या है और क्या नहीं है और क्या प्रकार सु है। क्या आवश्यकता आती आचार्य चरण को या प्रकार को प्रयास करवे की भाई फलानो मत या प्रकार सु कहे और ढिमकानो मत या प्रकार सु कहे। तो आप श्री इसका स्पष्टीकरण बाल प्रबोधनार्थाय इत्यादि शब्द से कह रहे हैं। तो अब वाको समाधान कहे हैं कि बालक स्वतः या शास्त्र द्वारा अपने इष्ट या अनिष्ट का विचार नहीं कर सकते। क्या कहो है कि यहां हेतु बतायो है बाल प्रबोधनार्थाय। कहीं की जो बालक होवे है, जो छोटो बालक होवे, वो क्या होए कि वो स्वयं सु अथवा कोई शास्त्र इत्यादि को पढ़ करके ये नहीं समझ पावे है कि मेरे लिए सही क्या होना चाहिए, गलत क्या होना चाहिए, अथवा मेरो इष्ट का होवे अथवा मेरो अनिष्ट कहा होवे, नहीं समझ पावे। बालक जो है वो भाई वहां को ज्ञान नहीं है ना, वो भ्रांत हो सके, कहीं कि वहां में या प्रकार की सामर्थ्य नहीं होवे कि वो स्वतः सु विचार कर ले कि मेरे लिए सही और गलत क्या होएगो।
अथवा वो कहीं कोई शास्त्र में सु पढ़ ले और वो समझ ले कि मेरे लिए सही और गलत क्या होएगो। अरे वाही को तो एक जो है वो नेगेटिव इफेक्ट आज अपन देख पावे ना, कि हर प्रकार के शास्त्रन को जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है जाए और पाछे वहां सु लेकर के वहां को पढ़वे लग जाए और पाछे बुद्धि जो है वो भ्रांत है जाए है, मति भ्रम है जाए। तो या प्रकार सु बालक में या प्रकार की जो है वो एक सामर्थ्य नहीं होवे कि वो कछु पढ़ करके या स्वयं सु विचार कर सके कि क्या सही होवे क्या गलत होवे और मुझ को क्या प्रकार सु क्या करना है। यदि कोई उन्हें भ्रमित करने के लिए इष्ट को अनिष्ट बताए और अनिष्ट को इष्ट बता दे तो वे उससे भ्रांत होकर उसके कहे अनुसार ही करने लग पड़ते हैं। अब कोई जो है या प्रकार के बालक को भ्रमित करवे के ताई जो वाके लिए इष्ट होना चाहिए तो जो वाके लिए सही होना चाहिए तो वाको जो है वो गलत बता देवे, और जो वाके लिए गलत होना चाहिए तो वाको सही बता देवे, तो यासु क्या होएगो, यासु वो जो बालक होएगो ना वो वाही प्रकार सु करवे लग जाएगो कि भाई याने कहो है कि देखो देखो ये सही है ये करना चाहिए, अरे वाने कहो है कि देखो देखो ये नहीं करना चाहिए, तो वैसे ही करवे लग जाएगो। आज के समय में अपन देखे ना पुष्टि मार्गियन को, आज के जो आधुनिक काल के जो पुष्टि मार्गीय जीव हैं जो ब्रह्म संबंध लेकर के संप्रदाय में, उनकी यही प्रकार की तो परिस्थिति हो है कि भाई कोई बालक ने कह दियो कि मतलब जैसे इष्ट को अनिष्ट अनिष्ट को इष्ट, कि भाई कोई बालकन ने कह दियो कि अरे नाना तुमको जो है वो घर में सेवा नहीं करनी चाहिए, तुमको तो हवेली में आके सेवा करनी चाहिए, तुमको तो केवल 5 बार अष्टाक्षर बोल लेना चाहिए, तुमको तो केवल जो मनोरथ करवा लेना चाहिए, तुमको तो हवेली में आके दर्शन करना चाहिए, तुमको तो गुरु घर में आके गुरु की सेवा करनी चाहिए, वही से तुमको भगवत प्राप्ति है जाएगी। अब जो ग्रह सेवा रूपी इष्ट हतो वाको अनिष्ट बता दियो कि नाना घर में सेवा नहीं करनी, घर में सेवा इतनी नहीं कर सके, तुम्हारो इतना अधिकार नहीं होवे और तुम्हारो पाछो या प्रकार को भाव नहीं होवे और तुम्हारो फलानो नहीं होवे, तुम्हारो ढिमकानो नहीं होवे, 10 प्रकार के बहानाबाजी करके जो है उनको भ्रमित कर देवे कि नहीं नहीं ग्रह सेवा जो इष्ट हतो आचार चरण की दृष्टि में ग्रह सेवा जो इष्ट है वाको अनिष्ट रूप बता दियो, और या प्रकार सु जो है वो हवेली में फिरते रहनो और यहाँ वहाँ जो है वो मनोरथन और पैसा कमानो और ये सब के चक्कर में और अंगीकार और फलानो और ढिमकानो गुरु सेवा और भगवान जाने क्या 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 क्या, ये सब पचेड़ा में उन लोगन को जो अनिष्ट हतो वाको इष्ट बता करके वहां में लगा दियो। क्या भयो जो बालक होवे जो जाने ही नहीं है, जो आचार चरण जो है वो क्या कहना चाह रहे, आचार चरणन को वचन कहा है, आचार चरणन के भाव का है, वाको जाने बिना क्या होवे कि यही प्रकार सुभ्रांत है जाओ पाछे जो है वो बेड़ चाल में चलवे लग जाए। तो या ग्रंथ को लिखवे को जो आचार चरणन को जो मूल प्रयोजन है सो बालक प्रबोधनार्थ है, या बालक को प्रबोधन करवे के ताई के भाई तुम भ्रांत होकर के कोई के भी मनमाने में आकर के मत भागो, सही बात को समझो। वैसे तकलीफ यही है कि पुष्टि मार्गीय आधुनिक पुष्टि मार्गीय जीव यही प्रकार की दुविधा में फंसे गए हैं कि वो दूसरे इनकी सुन करके बालकन की और अन्यन की और ये बालकन के जो सब या प्रकार के चेला चपाटे होवे उन लोगन की सुन सुन करके एकदम भावला वेड़ा कि आहा हमारा बालक तो साक्षात कृष्ण छे, तमे तो जानता ज नहीं, तमे तो जोता ज नहीं, तमे भाव थी जुओ साक्षात कृष्ण ज देखा से। तो या प्रकार सु जो है वो भ्रांत कर करके जो है वो जीवन को भटका देवे हैं कि ना ना ग्रह सेवा मत करो, पाछे दूसरों सब कछु करो। तो आचार चरणन को जो प्रयोजन है मतलब प्रयोजन जो हतो या ग्रंथ को प्रकट करवे के ताई वो यही प्रकार को प्रयोजन हतो कि भ्रांति सु हम दूर होए, भ्रांति को निर्मूलन होना चाहिए, सही वस्तु को ज्ञान होना चाहिए, सही वस्तु को ज्ञान श्री आचार चरणन की वाणी सु ही प्राप्त होएगो। पुष्टि मार्गीय जीवन को, पुष्टि मार्गीय जीवन को कोई बालकन की वाणी अथवा मेरी वाणी अथवा कोई हु अन्य वैष्णव की वाणी, कोई हु वल्लभ कुल की वाणी सु जो है वो कोई प्रकार की अपनी भ्रांति निर्मूलन नहीं होए व्यवहारी है। मैं ये कहूं ही नहीं कि मेरी बात को सुन करके जो है वो कोई मेरी बात को माने और वाई पे चले और फिर वासुवा की भ्रांति निर्मूलन होए, अथवा मैं कोई भ्रांति को निर्मूलन कर रहा हूं, या प्रकार को कोई क्लेम मेरा है ही नहीं, कभी मैंने नहीं कहो। मेरी बात को नहीं मानना चाहिए, कोई बालक को मानना नहीं चाहिए, कोई को नहीं मानना चाहिए, श्री महाप्रभु जी की वाणी को मानना चाहिए। ग्रंथ अपने पास है, वह ग्रंथ को खोल करके देखना चाहिए कि श्री आचार चरण क्या आज्ञा करें, क्यों कोई के बात पे माननो। श्री महाप्रभु जी के सामने तो कोई की नहीं माननी।
तो वही प्रकार से आचार्य चरण यहाँ कहे हैं कि भाई आचार्य चरण यहाँ अपन जैसे बालकन को प्रबोधन करावे के ताई ये आज्ञा करे हैं कि यहाँ वहां दूसरे की सुन करके मत भटको, जो मैं कह रहा हूं वाको मानो। तत्पश्चात जब कभी उनके पिता गुरु इत्यादि उस वस्तु के गुण दोष का वर्णन उन्हें करते हैं, तब उनका भ्रम दूर होता है और तब वे उनके द्वारा बताया गया अपना हितकारी मार्ग अपनाते हैं। कि भाई बालक को क्या हुआ है कि बालक जो है वो स्वतः सु तो नहीं समझ सके कि वाकई लिए क्या सही है क्या गलत हुआ है, वो शास्त्रन को पढ़ के भी एकदम सु नहीं समझ पावे कि क्या सही है क्या गलत है। परंतु जब कब हो जो वह बालक के पिता होए, वह बालक के कछु कोई गुरुजन होए, कोई बड़े होए, वो जब वह बालक को समझावे कि नहीं नहीं ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये करना चाहिए, तब जाकर के वो बालक की भ्रांति दूर होवे और वो बालक समझे है कि मेरे लिए सही मार्ग कौन सा है और मोको कौन से मार्ग पे चलना है। दोनों ही स्थानों पर, यानी कि कोई भ्रमित करे या कोई उचित मार्ग बताए, दोनों ही स्थानों पर उनका स्वाभाविक ज्ञान प्रयोजक नहीं होता, अपितु उन्हें जैसा सिखाया जाता है वे वैसा ही करने लगते हैं। कि दोनों ही स्थानन पर चाहे कोई बालक जो है वो भ्रमित होकर गलत कार्य करे, अथवा जो है वो बालक को कोई समझा देवे कि नहीं नहीं ये तुम गलत कर रहे हते या कोई ऐसे नहीं ऐसो करना चाहिए तो वो कछु सही कार्य करवे लग जाएं। दोनों ही परिस्थिति में वो बालक जो कार्य कर रहे है वो अपने स्वाभाविक ज्ञान सु नहीं कर रहे है, दूसरे ने कहो है यासु कर रहे है कि वाको वैसो सिखायो गयो। कोई भ्रमित प्रकार से सिखाएगो तो वो भ्रमित प्रकार से ही करेगो, कोई जो है वो मतलब सही प्रकार से सिखाएगो तो वो सही प्रकार से करेगो। तो बालक स्वतंत्रतया कोई डिसीजन नहीं ले रहे है, वो इन्फ्लुएंस हो रहे है उनसु जो उनको कछु सिखावे है। कि बच्चा स्कूल में क्या सीखे है वही इन्फ्लुएंस वो कार्य करे, बच्चा घर पे क्या सीखे माता पिता सु वही इन्फ्लुएंस वो कार्य करे। तो बालक जो होवे है वो इन्फ्लुएंस में कार्य करे है, वो स्वयं के स्वाभाविक ज्ञान सु, वो स्वयं के डिसीजन सु कछु कार्य नहीं करे है। परम वातादिकृत सहज भ्रम रहिताश्चेत तादृशा नाम प्रतिकार्यत्वादिति तादृशा आसुरत्वादि स्वभाव दोष रहिता मोह शास्त्रैः परिभ्रामिता न भक्ति पदवी मनुसरन्ति जीवाः ते बाला इत्युच्यन्ते तेषां प्रकर्षेण बोधनं स्वमत ज्ञान लक्षणं तदर्था इत्यर्थः। पुनर्तथा त्वाय बोधने प्रकर्ष उक्तः पित्रादिवत् स्वस्य तत्प्रबोधन मावश्यकमिति ज्ञापयितुमपि तेषां बालत्वमुक्तम् अन्यथा दैव सर्गस्य फलराहित्येन वैयर्थं स्यात् उक्तं च दैवी सृष्टिरव्यर्था च भूयान् निज फलरहितेति। परंतु सिखाया भी उन्हें जा सकता है जो वात पित्त आदि के कारण ही सहज ही भ्रांत न हो, अर्थात शारीरिक या मानसिक ढंग से अस्वस्थ न हो, क्योंकि ऐसों को तो कुछ भी समझाया सिखाया नहीं जा सकता। अब क्या कहे हैं कि भाई सिखायो तो केवल वाको ही जा सके जो स्वस्थ होए, शरीर सोहु मन सोहु। शारीरिक स्वस्थता होएगी, मानसिक स्वस्थता होएगी तो वाकु कछु सिखायो जा सकेगो, वाकु कछु समझायो जा सकेगो। परंतु कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से जो है वो अस्वस्थ होएगो, विक्षिप्त होएगो, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होएगो, विक्षिप्त होएगो, तो वाकु कछु समझाएवे को कछु कोई होवे ही नहीं है। मैं कैसे समझा सके कि जैसे अब कोई जो है, जैसे आज के समय में मैं आधुनिक काल को ही मैं उदाहरण दूं हर प्रकार से। आधुनिक काल में क्या हुए है कि जैसे आजकल के जो ये हवेलीवादी और पाछे ठाकुर जी के नाम पे मनोरथ पैसा इत्यादि कमाए वाले जो बालक होए या प्रकार के जो वैष्णव होए, अब इन सबन ने भगवान के नाम पर धंधा कर के, भगवान के नाम पर द्रव्य खा के मानसिक रूप से इतने विक्षिप्त है गए कि अब इनकी मानसिक विक्षिप्तता या ताई पहुंच जावे है कि उनको कितने हु प्रकार के आचार्य चरणन के वचन दिखा करके हु अगर उनसे पूछ लियो जाए ना, उनको समझायो जाए, सिखायो जाए कि नहीं आचार्य चरण या प्रकार से कहें आप देखो वचन को, आप देखो वचन को, तो भी वो वाकु नहीं माने। काहे कि मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए, मानसिक विक्षिप्तता आ गई, उनमें वह प्रकार की स्वस्थता है ही नहीं कि श्री आचार्य चरणन की वचन को देख करके वो या प्रकार को स्वीकार कर सके कि नहीं जो है हम जो कर रहे हते सो गलत कर रहे हते और आचार्य चरणन की वाणी में जो कहो है सो सही है और अब सो हम या को मानेंगे।
वो वह प्रकार सु न समझ सके हैं, न सीख सके हैं, न बदल सके हैं। काई की देव द्रव्य खा खा करके इतनो मानसिक विक्षिप्तता है गई है संप्रदाय में आज के समय में कि अच्छे अच्छे लोगन को भी बिगड़ते आखन सु देखनो पड़े है कि जो आज सु कुछ वर्षन पूर्व जो है वो सिद्धांत की बात करते हते, वो आज पूरे सिद्धांत को मटिया मेट करके ठाकुर जी के नाम पे पैसा कमा रहे, आखन सु देख सके हैं। तो या अथवा या प्रकार की विक्षिप्तता देखने में आवे है कि खबर है कि हम गलत करे हैं, परंतु हम अपनी गलती को मान नहीं सके तो महाप्रभु जी के वचनन को तोड़ मरोड़ देवे। या के लिए तो ज्वलंत उदाहरण अगर देखनो होए कोई को, तो पुष्टि चर्चा सभा के वीडियोस जो है वो यूट्यूब पर देख लीजो, वहां में देखने में आएगो कि या प्रकार की मानसिक विक्षिप्तता होए है कि जहां स्वयं काई की हवेली चला करके देव द्रव्य खावे हैं, तो वाको सही प्रूव करवे के ताई जो है महाप्रभु जी और गुसाई जी के वचनन को तोड़ियो मरोड़ियो जावे है कि जहां तत्सिद्धि तनुवित्तजा में श्री गुसाई जी स्पष्ट रूप से अपनी टीका में कहे हैं कि अन्य कोई को जो है वो वित्त देकर के वासु सेवा करवानी अथवा अन्य कोई सु वित्त लेकर के सेवा करवानी करनी, दोनों ही प्रकार सु जो है वो मानसी सिद्ध नहीं हो सके। मानसी केवल तब ही सिद्ध होएगो जब धन भी अपनो होएगो, तन भी अपनो होएगो। और या प्रकार के श्री गुसाई जी के वचनन को या प्रकार सु तोड़ियो जावे है कि तहां वहां पुष्टि चर्चा सभा में जो है वह वीडियोस में देख सके अपन कि जहां या प्रकार सु वाको तोड़े हैं कि वाको कह दियो जावे कि नहीं नहीं महाप्रभु जी ने तो 3 सेवा के प्रकार बताए हते, तनुजा, वित्तजा और तनुवित्तजा, कि भाई कोई तन सु सेवा करे, कोई धन सु सेवा करे और कोई तन और धन दोनों सु सेवा करे। यही को मानसिक विक्षिप्तता कहे हैं कि जहां स्पष्ट वचन पूर्वाचार्यन के प्राप्त होवे हैं तहां वाकू जबरदस्ती तोड़नो मरोड़नो कि ना 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 वो तो ऐसो है, ना ना वो तो ऐसो तो फिर पाछे कहीं सु वाकू कहीं जोड़नो, पाछे वहीं सु वाकू कहीं सु कहीं जोड़नो। या प्रकार सु बालक को प्रबोधन नहीं हो सके। ऐसो व्यक्ति बालक प्रबोधन के कार्य में ही नहीं आवे भाई, वो विक्षिप्त है, वो अस्वस्थ है, वो वाको कछु नहीं समझा सके। वाके पाछे मतलब वाको समझानो मतलब कि जैसे दीवार पे सर मारनो, अपनो ही सर फूटेगो, दीवार को कछु अंतर नहीं आएगो, वो बात है। यानी इसका यह अर्थ यह हुआ कि यहां बाल शब्द से आचार चरणों का तात्पर्य उनसे है जो आसुरत्व आदि स्वभाव दोष वाले नहीं हैं, अपितु ऐसे जीव हैं जो मोह शास्त्रों द्वारा परिभ्रमित करा दिए गए हैं और उसके कारण भक्ति मार्ग का अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कहे हैं कि यहां बालक को जो प्रबोधन कर रहे हैं, सो यहां बालक को अर्थ सीधो सीधो श्री आचार्य चरण कहना चाह रहे हैं कि भाई जो दैवी जीव है, आसुरी नहीं, ऐसो दैवी जीव माने जो कहो ना कि भाई जो शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होए है, वाको तो समझाया ही नहीं जा सके। तो शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ कौन है? जो आसुरी होवे। या को भी उदाहरण, लौकिक उदाहरण देख सके कि ऐसे ऐसे आसुरी जीव हैं कि भगवान के चरित्रन को देख करके पाछे उनके मन में विकार आ जावे कि ना ना ना, अगर या प्रकार को कार्य किए है तो ये भगवान कैसे हो सके, और अगर ये भगवान है तो या प्रकार को कार्य कैसे कर सके, या प्रकार की मूर्खता जैसी बात करे। तो ये सब वही आसुरी जीवों हैं। तो आसुरी जीवन के प्रबोधन के ताई से महाप्रभु जी ने यह ग्रंथ नहीं प्रकट किए हुए। ये ग्रंथ प्रकट आप श्री ने उन दैवी जीवन के ताई कियो है जो मूल रूप से तो दैवी जीव है, परंतु कोई कारणवश इन मोह शास्त्रन में पढ़ करके यहां तहां जो है वो भटक गए हैं, भ्रमित है गए हैं। उन लोगन को जो है वो सही मार्ग पे लाइवे के ताई ऐसे बालकन के प्रबोधन के ताई आप श्री जो है या ग्रंथ को प्रकट करे हैं। उन बालकों का व्यवस्थित रूप से बोधन कराने का अर्थ उन्हें अपने मत का ज्ञान कराना है, इस कारण आप श्री उन्हें बोधन करा रहे हैं। तो ऐसे जो दैवी जीव हैं उनको अपने सिद्धांतन को, श्री महाप्रभु जी अपने सिद्धांत को, अपने मार्ग को जो है वो उनको व्यवस्थित रूप से उनको जनानो चाह रहे हैं। यासु जो है वो अन्य सब मतन को एक जो भ्रमणा है उन भ्रमणा को दूर करके और अपने मत को जो है स्थापित कर रहे हैं आप श्री। या लिए जो है या प्रयोजन सु जो है यहां बालकन को प्रबोधन होए है। आप श्री द्वारा बोधन करा देने के पश्चात फिर से उन्हें कभी कोई भ्रम नहीं होगा, यह प्रबोधन शब्द में प्रयुक्त प्र उपसर्ग का तात्पर्य है।
अब बाल प्रबोधनार्थाय कहो, बाल बोधनार्थाय क्यों नहीं कहो? भाई बोधन बोधन तो करो, ज्ञान करवानो माने बोधन करवानो, परंतु प्रबोधन कहो है तो प्र उपसर्ग लगाए हुए सु अर्थ क्या भयो कि अच्छे तरह सु बोधन करवावे हैं। अच्छे तरह सु बोधन करावे माने कहा कि ऐसो नहीं होवे कि आज बोधन करा दियो, पाछे कछुक दिन बाद कोई दूसरे सु कछु सुन करके पाछे भ्रमित है गए। या प्रकार सु बोधन करवानो कि एक बार बोधन है जाए ना तो पाछे फेरी कभी जीवन में भ्रमित नहीं होंगे। या प्रकार सु चूंकि आचार चरण तो अपने निज जनों के लिए पिता समान है और पिता आदि के लिए अपने बालक को बोधन कराना आवश्यक होता है, अतः आप श्री ने उन्हें बाल कहा है। तो श्री महाप्रभु जी, श्री आचार चरण अपन सब जीवन के ताई जो है अपने पिता समान है, गुरु जो है वो पिता समान होवे है, और श्री आचार चरण अपन सबन के गुरु हैं। सर्वोत्तम स्तोत्र में आपको नाम है गुरु, आप जो है अपन सबन के गुरु हैं, और यासु जो है अपने पिता समान है। तो जा प्रकार सु एक बालक, एक पिता ये ध्यान रखे कि वाको जो बालक होवे वो भ्रांत होकर के गलत मार्ग पे न भटके। यासु एक पिता अपने बालक को समझावे है, वाकु पोषण करे है, वाको बोधन करे है। वही प्रकार सु श्री आचार चरण एक पिता स्वरूप सु अपनो पोषण करनो चाह रहे हैं, अपनो बोधन करनो चाह रहे हैं, अपने को जो है वो भ्रांत मार्ग सु हट करके सही मार्ग पे लगानो चाह रहे हैं। यदि आप श्री अपने निजजनों को भ्रांत होने दे और उन्हें अपने मार्ग का बोधन न कराएं तो दैवी सृष्टि प्राप्ति से वंचित रह जाए और व्यर्थ चली जाए। यह अर्थ है कि आप श्री अगर एक पिता के भांति हम जैसे जीवन को जो आप श्री के चरणार विंदन में आए हैं उनको अगर आप जो हैं वो भ्रांति सु निकाल करके सही प्रकार सु अपने मार्ग को बोधन अगर नहीं करावेंगे तो फिर जो है वो हमारी फल प्राप्ति इत्यादि, हम जो है वो फल प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे और हमारो जो है वो सब कछु व्यर्थ हो जाएगा। तो आचार चरण जो है आप इतनी कृपा रखे हैं कि आप जो है अपने निज जनन को, मतलब हम जैसे जीव जो अपने आप को श्री महाप्रभु जी की शरण में माने हैं, तो हमें श्री आचार चरण अपनो निज जन मान करके कहीं हम भ्रांत न है जाएं, कहीं हम भटक न जाए। यासु आप श्री ने इतनी कृपा करे हैं कि अपने हम सबन के जो हैं वो बोधन के ताई ये ग्रंथ को आप प्रकट करके अपने को प्रदान करे हैं। यही बात आप श्री के लिए दैवी सृष्टि व्यर्थाच वल्लभाष्टक 2 इस वाक्य द्वारा भी कही गई है। तो वल्लभाष्टक में जहां आवे है कि दैवी सृष्टि व्यर्थाच भूयान निष्फल रहिता देव वैश्वानरैषा नहयन्यो वागदीशा च्युतिगणवत्यसाम भावमाज्ञा तो मिष्टे इत्यादि वा श्लोक में भी यही प्रकार को भाव कहो है कि दैवी सृष्टि कहीं व्यर्थ न रह जाए, कहीं भगवत प्राप्ति सु वंचित न रह जाए, कहीं फल प्राप्ति सु वंचित न रह जाए। यासु आप श्री जो हैं वो दैवी सृष्टि के प्रबोधन के ताई, उनको जो है वो अपने मार्ग को सही ज्ञान करावे के ताई, भ्रांत मार्गन सु उनको जो है वो निकालवे के ताई आप श्री कृपा करके ये ग्रंथ अपने को प्रदान करे हैं। ननु किमेत दुच्यमानं प्रमाण सिद्धमुत स्वबुद्धि कल्पितमित्यताहु सुविनिश्चितमिति सुष्ठु वेदादि प्रमाणैर विशेषेण स्वस्य वागधिपतित्वात् स्वबुद्ध्या च निश्चितम निर्णीतम इत्यर्थः। यदि कोई ऐसी शंका करे कि आप श्री यहाँ जो कुछ बता रहे हैं वो क्या प्रमाण सिद्ध बात है अथवा तो आप श्री की अपनी बुद्धि की कल्पना मात्र है, तो इसका स्पष्टीकरण आप श्री के सुविनिश्चितम पद से ज्ञात होता है। अब यहाँ फेरी अगर कोई शंका करे कि आप श्री जो सर्व सिद्धांतन को संग्रह यहाँ कहे हैं तो वाको प्रमाण कहा, क्या प्रमाण सु आप कहे हैं, कोई प्रमाण है या बात को, अथवा तो जो है आप अपनी कल्पना सु कह रहे हैं कि कछु मन में कल्पना कर ली कि नहीं नहीं ये सब तो गलत होएगो और मेरो ही कहो जो है वो सही होएगो, या प्रकार सु क्या कल्पना सु आचार्य चरण कहे हैं। तो या प्रकार की शंका के समाधान के ताई कहे हैं कि निश्चय पद में सु और वी उपसर्ग लगाने का तात्पर्य है कि आप श्री ने इस ग्रंथ में जो जो बातें बताई हैं वे वेदादि प्रमाणों के अनुसार है, और चूंकि आप श्री स्वयं वाणी के अधिपति हैं अतः आप श्री ने बुद्धिपूर्वक निश्चित करके निर्णीत करके बताई है। यह अर्थ है। क्या कहे हैं कि अब जा प्रकार सु बोधन में प्र उपसर्ग लगा के भात आप श्री जो है वो या प्रकार सु समझा रहे थे अपने को कि केवल बोधन नहीं बल्कि प्रबोधन माने अच्छी तरह सु जो है वो बोधन करे हैं ताकि जो है वो आगे चल के कोई भ्रांत पाछे न हो सके। वही प्रकार सु यहां निश्चित पद में 2 उपसर्गन को प्रयोग कियो है, एक सु एक वी।
सुविनिश्चितम। अपन कहे ना कि अच्छे तरह से निश्चित कियो, तो सुनिश्चित कियो। भाई निश्चय करनो और सुनिश्चय करनो। निश्चय करनो माने कि निश्चित कियो है, लेकिन अभी के लिए कर लियो, ज्यादा वहां पे विचार नहीं कियो। अच्छे से सोच विचार के निश्चित कियो है, तो सुनिश्चित कियो है कि ये हमने सुनिश्चित, अच्छे से विचार करके हमने सुनिश्चित कियो। आचार्य चरण कहे हैं कि मैं या ग्रंथ में जो कह रहे हूं सो सुविनिश्चित है। सुविनिश्चित है माने कि जा प्रकार की बातन को यहां वर्णन में कर रहे हूं वो सब वेदादि शास्त्रन के प्रमाण अनुसार कर रहे हूं, और काई की श्री आचार्य चरण जो है वो स्वयं वाणी के अधिपति हैं। यासु अच्छे तरह से बुद्धि पूर्वक विचार करके कह रहे हूं, निर्णय करके कह रहे हूं, निर्णीत करके कह रहे हूं। माने कि आचार्य चरण या ग्रंथन में जो कहे हैं वो कोरी कल्पना मात्र, अथवा जो है वो ऐसे ही कछु विचार आयो और कह दियो, या प्रकार से नहीं है। आप या ग्रंथ में जो कह रहे हैं, जो आज्ञा कर रहे हैं, सो हर प्रकार के वेदादि शास्त्रन के हिसाब सु वाके प्रामाण्य सु निर्णय लेकर के, अच्छी तरह से बुद्धि पूर्वक विचार करके कि जो कह रहे हैं वा में कोई प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, या प्रकार सुविनिश्चित रूप से आचार्य चरण अपने को बता रहे हैं कि या ग्रंथ में जिन सर्व सिद्धांतन को संग्रह कहो है वाको प्रयोजन कहा है। वाको प्रयोजन है बालकन को प्रबोधन, और बालकन को प्रबोधन करवे के ताई ये जो सर्व सिद्धांत को संग्रह कहे हैं, वो सर्व सिद्धांत को संग्रह अपने मन सु कल्पना मात्र सु नहीं कहे हैं, बल्कि हर प्रकार सु प्रामाणिकतया और हर प्रकार सु बुद्धि पूर्वक विचार करके सुविनिश्चित रूप सु कहे हैं। या प्रकार सु जो है या ग्रंथ को उपक्रम कि या ग्रंथ को प्रयोजन कहा है, या ग्रंथ को जो है वो जो भी प्रकार की शंका इत्यादि है वो सब जो है उपक्रम के अंतर्गत वह सबको निराकरण निराश करके यहाँ जो है वो ग्रंथ को मूल प्रयोजन इत्यादि अपने को समझा देवे है। अब यहाँ जो है अपनो प्रथम श्लोक पूरो होवे है। अब यासु आगे जो मूल ग्रंथ प्रारंभ होएगो, जो 18 श्लोकन में अपन ने जो कल देखो तो यासु पहले जो मंगलाचरण के अंतर्गत देखो तो कि 18 श्लोकन में यह ग्रंथ है। काई की जो है वो गीता के 18 अध्यायन की प्रामाणिकता, 18 पुराणन की प्रामाणिकता, या प्रकार के प्रामाणिकता से युक्त ये 18 श्लोक हैं। सो मूल जो 18 श्लोकन ग्रंथ है वह को प्रारंभ अब अपन जो है वो आगे दूसरो श्लोक से करेंगे। यहाँ प्रथम श्लोक पूरो करके या को रखें। शिवल्लभाधीश की जय।